नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पुष्पेंद्र राकोदिया स्वागत करता हूं आप सभी का एएसएल परिवार के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में हमने यह देखा था कि अगर कोई असमीका हमारे पास है तो उसे माइनस चिन्ह से गुणा करने पर क्या इम्पैक्ट आता है, उसमें कोई संख्या जोड़ने पर क्या इम्पैक्ट आता है। ठीक है, और उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। इस क्लास में हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास में हम यह देखेंगे कि अगर आपको x का मान दिया हुआ है, क्या देखेंगे, x का मान दिए रहने पर एक्स स्क्वायर किस तरह से बिहेव करता है। ठीक है, आज की क्लास में हम यह देखेंगे कि अगर अगर आपको x का मान दिया हुआ है तो हम एक्स स्क्वायर का मान किस तरह से निकाल सकते हैं, और असमीकाओं के केस में इस कंडीशन में कौन सी आपके फॉर्मूले हैं जो हमारे काम आ सकते हैं। देखिए, एक असमीका आपको दी हुई है, a इज लेस देन b, करेक्ट है। अब आप मुझे यह बताइए कि अगर यह दिया हुआ है तो क्या हर कंडीशन में, अगर यह मुझे दिया हुआ है तो क्या हर कंडीशन में ए स्क्वायर का मान भी बी स्क्वायर से कम होगा, यह आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, समीका हमारे पास है कि ए का मान बी से कम है। ए का मान बी से कम होने पर अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं तो क्या ए स्क्वायर का मान भी बी स्क्वायर से कम आएगा या नहीं आएगा, यह आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, ट्राई कीजिए, एक बार सोचिए और आपका आंसर क्या आता है वो बताइए। और आप लोगों के आंसर भी जैसे मैक्सिमम आंसर हमें मिलते हैं ऑलमोस्ट उसी से सेम जुड़े हुए आ रहे हैं। वो ये है कि मैक्सिमम केस में हम आंसर देते हैं कि सर ऐसा पाया जाता है। मैक्सिमम केस में हम क्या बोलते हैं कि सर ऐसा होता है, अगर ए आपका बी से छोटा है तो ए स्क्वायर का मान भी बी स्क्वायर से छोटा होगा। और उसके पीछे हम लॉजिक ये लगाते हैं कि सर मानो 2 अगर 4 से छोटा है तो आपका 4 भी 16 से छोटा होगा। ठीक है, 2 अगर आपका मानो 100 से छोटा है तो आपका 4 10,000 से भी छोटा होगा। परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बोलते हो कि -2 आपका 4 से छोटा है तो आपका 4 16 से छोटा होगा। ठीक है, इन सभी केस में ये इनइक्वलिटी अपने आप को सेटिस्फाई कर रही है, करेक्ट। पर अब एक केस आप यह देखिए, एक केस हम यह लेते हैं कि अगर -4 का मान 2 से छोटा है तो क्या 16 का मान 4 से छोटा होगा। समझे, इन सारे एग्जाम्पल्स में ये आपकी इनइक्वलिटी सही थी। ए का मान बी से छोटा था तो ए स्क्वायर का मान भी बी स्क्वायर से छोटा था। पर एक कंडीशन हम ये लेते हैं कि -4 आपका 2 से छोटा है तो क्या 16 4 से छोटा होगा। पर ये तो कुछ इस तरह से होता है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी इनइक्वलिटी चेंज हो गई। समझे नहीं समझे, यहाँ पर आपकी इनइक्वलिटी चेंज हो गई। और ऐसा क्यों हुआ, अगर हम इस बात को देखेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। आप एक एग्जांपल यह भी ले सकते हो कि -2 जो है आपका वो बड़ा है -4 से। ठीक है, ये कंडीशन भी आप ले सकते हो, करेक्ट। तो अब यहां तक देखने के बाद जो अपने को समझ में आएगा वो ये है कि इन कंडीशंस पे तो इसने सेटिस्फाई किया, प्लस माइनस होने पे भी इसने सेटिस्फाई किया। पर यहाँ एक तरफ माइनस था एक तरफ प्लस था, सेटिस्फाई नहीं कर पाया। एक तरफ माइनस था दोनों तरफ माइनस था तो भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया। तो एज सच कुछ ये ऑब्जर्वेशन भी हमको नहीं मिलती है कि प्लस प्लस है तो आप इसको फॉलो कर जाओगे और माइनस माइनस है तो इसको फॉलो कर जाओगे, या फिर प्लस माइनस है या माइनस प्लस है तो इसको फॉलो कर जाओगे। कुछ इस तरह का हमको इंडिकेशन नहीं मिलता है। जो चीज हमें ध्यान रखने की है वो यहाँ पे ये है कि अगर मैं इन संख्याओं को संख्या रेखा पर डालूं, जैसे एक आपका है मेरा 2 इज ग्रेटर देन 4, इससे मुझे मिला 4 इज लेस देन 16। और एक क्या था मेरा -4, या फिर आप इसको यूं ले लीजिए, एक था मेरा -2 लेस देन 4, इससे मुझे मिला 4 इज लेस देन 16।
एक था मेरा -4 इज ग्रेटर देन 2, पर यहां से मुझे मिला, ठीक है, ये 3 सिचुएशंस मुझे मिली। अगर आप इन 3 सिचुएशंस को संख्या रेखा के ऊपर ले जाकर अगर एनालाइज करोगे तो आपको क्या मिलेगा? देखिए, ये आपका 0 है, ये आपका 2 था और ये आपका 4 था। पहले वाले केस में ये 2 आपका इस 4 से कम था। पहले वाले केस में ये जो आपका 2 था ये आपका 4 से कम था, मतलब 0 से जो 2 की दूरी थी वो 0 से 4 की दूरी से कम थी। क्या बोल रहा हूं मैं? 0 से जो 2 की दूरी है वो 0 से 4 की दूरी से कम है। उस केस में इसने इसको अपने आप को सेटिस्फाई किया। अगला वाला केस देखो, अगला वाला केस था मेरे पास, यहां पर क्या था मेरा, -2, ये मेरा -2 था, ये 0 था और ये 4 था, करेक्ट। तो -2 की 0 से दूरी कितनी थी? 2, 2 इकाई, और 0 की 4 से दूरी कितनी थी? 4 इकाई। इस केस में भी 4 की 0 से जो दूरी है वो -2 की दूरी से ज्यादा है। इस केस में भी मेरा ये सेटिस्फाई कर गया। अगर आप केस नंबर थर्ड लोगे, केस नंबर थर्ड अगर आप लोगे तो ये क्या बोलेगा, ये मेरा 0 है, ये मेरा -4 है, ये मेरा 2 है, यहां से लेके यहां तक की दूरी 2 है, यहां से लेके यहां तक की दूरी 4 है, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है कि -4 की जो 0 से दूरी है और जो 2 की 0 से दूरी है उसमें से यह वाली दूरी ज्यादा है। कौन सी वाली? ये 0 से जो इसकी दूरी है वो दूरी 0 से 2 की दूरी से ज्यादा है, और इस केस में इक्वलिटी उल्टी पड़ गई। तो क्या मैं इसको इस तरह से बोल सकता हूं, क्या मैं इसको इस तरह से बोल सकता हूं कि a इज लेस देन b? यह होगा, यह कब होगा? जब a की 0 से दूरी b की 0 से दूरी से कम है। वापस सुनिए, मैं ये बोलने जा रहा हूं कि a अगर b से छोटा है तो ए स्क्वायर भी बी स्क्वायर से छोटा होगा, पर ये कब होगा? जब ए की 0 से दूरी, मतलब ओ ए मान लो इसको मैं, अगर मैं इसको नंबर लाइन पे डाल देता हूं, ये मेरा 0 है जिसको मैंने बिंदु ओ बोल दिया है, ये मेरा एक बिंदु ए है, ये मेरा बिंदु बी है, मतलब ये दूरी ए है, ये दूरी बी है, इसको मैंने ए माना है, इसको मैंने बी माना है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? ए, और यहां से यहां तक की दूरी है बी। ये कहीं पर भी नंबर लाइन पर हो सकते हैं। अगर मेरा ओ ए जो है वो मेरा ओ बी से कम है, उस केस में मेरा ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर, ए स्क्वायर का जो मान है वो बी स्क्वायर के मान से कम होगा। क्या ऐसा यहां पर बोला जा सकता है? ठीक है, अगर हम इस तरह से इसको फॉलो करते हैं तो ये इस असमीका को संतुष्ट करेगा। अदरवाइज अगर क्या होगा, अगर ओ ए का मान ओ बी से ज्यादा हो जाएगा तो मेरी इनइक्वलिटी जो है, असमीका का चिन्ह मेरा बदल जाएगा। समझ पाए? तो स्क्वायर के केस में होता क्या है कि नेगेटिव नंबर, नेगेटिव चिन्ह को भी स्क्वायर अपने आप में बदल देता है। तो हमको वहां पर यह देखना पड़ेगा जो नंबर आपको दिया हुआ है वो 0 से कितना दूर है और दूसरा नंबर 0 से कितना दूर है। जो नंबर 0 से ज्यादा दूर है उसका स्क्वायर हमेशा दूसरे नंबर से बड़ा होगा। तो अगर ओ ए से ओ बी ज्यादा है तो ये वाला सही रहेगा, अगर ओ ए ज्यादा है ओ बी से तो इसका चिन्ह यहां पर उल्टा हो जाएगा। करेक्ट? एक बार देख लो, कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़े। इसी में अगर आप देखो, मतलब जो क्रक्स है अपना वो ये है कि जब मैं किसी कोई संख्या, मुझे एक्स का मान दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर का मान मुझे निकालना है, तो सिंपली स्क्वायर करने से काम नहीं चलेगा, मुझे एक बार नंबर लाइन पे सोचना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस किस तरह से है, जीरो से किस किधर की तरफ जा रहा है, और दोनों के डिफरेंस में, दोनों के डिस्टेंस में कितना अंतर है। ठीक है, इसी का मैं एक पोर्शन मानो इस तरह से लेता हूं कि एक असमिका मुझे ये दी हुई है, एक असमिका मुझे यह दी हुई है, और एक असमिका मुझे यह दी हुई है। करेक्ट है? और इसके अलावा भी मैं मान सकता हूं, ठीक है, इसको आप चेंज करके ये कर दो,
तीन असमिकाएं मुझे दी हुई हैं, ये मेरे एक्स के मान हैं, इनके लिए मुझे एक्स स्क्वायर के मान निकालने हैं। वापस देखिए, पहला वाला x जो 2 से बड़ा है पर 4 से छोटा है, दूसरे वाले में x माइनस 2 से बड़ा है पर 4 से छोटा है, तीसरे वाले में x माइनस 5 से बड़ा है पर 4 से छोटा है। इन तीन के लिए मुझे एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। तो अगर मैं पहला वाला केस लेता हूं आपका, तो क्या होगा, 2 का मान इसके बीच में है, करेक्ट। अगर मैं नंबर लाइन पर इसको डालता हूं, यह मेरा 0 आ गया, यह मेरा 2 आ गया, यह मेरा 4 आ गया, करेक्ट, ये आ गया। अब अगर मैं इसका स्क्वायर करने गया तो ये 4 से ज्यादा हो जाएगा और ये मेरा 16 से कम आ जाएगा। ध्यान से देखो एक बार, ये वाला जो मेरा पोर्शन है, 2 का मान आपका, x का मान 2 से ज्यादा है, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर का मान 4 से ज्यादा होगा, करेक्ट। इसी तरह से x का मान 4 से कम है, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये मान 16 से कम होगा। तो इस केस में क्या हुआ, मेरा एक्स स्क्वायर का मान 4 और 16 के बीच में आ गया। मतलब एक्स स्क्वायर मेरा कहां होगा, ये होगा मेरा 4 और 16 के बीच में, ठीक है। अब इसी के लिए मैं दूसरा वाला केस मेरा देखता हूं उठा के, ये वाला, ये मेरा क्या बोल रहा है, x का मान मेरा माइनस 2 से तो ज्यादा है पर 4 से कम है, ये मेरा 0 हो गया, ये मेरा माइनस 2 हो गया, ये मेरा 4 हो गया, करेक्ट। जब मैंने इसका स्क्वायर किया तो ये 0 से लेके माइनस 2 का जो नंबर है, इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। 0 से लेके माइनस 2 के बीच का जो ये जो मेरा इंटरवल है, इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये सारे नंबर पॉजिटिव आ जाएंगे, और ये मुझे कितना मान देगा, ये देगा 0 से लेके 4 तक का मान, करेक्ट। जब इधर मैं स्क्वायर करने जाऊंगा तो ये मुझे मान देगा 0 से लेके 16 तक का मान, ठीक है। जब मैंने इस पोर्शन का स्क्वायर किया तो माइनस 2 से 0 वाला मुझे देगा 0 से लेके 4 तक का मान, और 0 से लेके 4 वाला मुझे क्या देगा, 0 से लेके 16 तक का मान। बट ये वाला जो मान है आपका, 0 से लेके 4 तक का जो मान है, वो ऑलरेडी 0 से लेके 16 तक के मान में आ चुका है, समझे। ये पूरा पोर्शन स्क्वायर होके धनात्मक हो जाएगा, तो मतलब वो इधर की तरफ आगे धनात्मक हो गया आपका। ये पूरा पोर्शन मेरा ऑलरेडी इसके अंदर आ गया है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि आपका एक्स स्क्वायर का मान यह होगा, जिसमें से मैंने 0 के साथ इक्वल का साइन लगाया है पर 16 के साथ इक्वल का साइन नहीं लगाया है। क्यों, कि मेरा x का मान सदैव 4 से कम होगा, x को मैं 4 ले नहीं सकता, तो एक्स स्क्वायर मेरा 16 हो नहीं सकता। पर माइनस 2 और 4 के बीच में कहीं 0 है, तो x का मान मैं 0 तो ले सकता हूं, 0 का स्क्वायर भी 0 आएगा। तो यहां पर तो एक्स स्क्वायर का मान मेरा क्या होगा, 0 के बराबर या बड़ा होगा पर 16 से कम होगा। तो इस केस में क्या हुआ, मेरा ये माइनस वाला पोर्शन इधर स्क्वायर होके पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब अगर मैं थर्ड वाला एग्जांपल अपन यहां पे लेते हैं, थर्ड वाला क्या बोल रहा है मेरा, ये -5 है, ये 0 है और ये 4 है, करेक्ट। इस पोर्शन का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये 0 से लेके 25 तक आएगा, और इस पोर्शन का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये 0 से लेके 16 तक आएगा, ठीक है। ये पोर्शन 0 से 25 बनेगा, यह पोर्शन 0 से 16 बनेगा, और 0 से 16 वाला पोर्शन ऑलरेडी 0 से 25 के अंदर कवर हो चुका है। तो इसका मान क्या निकलेगा, जहां पर 0 के साथ में इक्वल टू का साइन लगा है पर 25 के साथ में इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है। तो जब मेरे को असमिकाएं इस तरह से दी हुई हैं, तो दोनों अगर धनात्मक संख्याएं हैं तो स्क्वायर करने मुझे ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, क्योंकि कुछ फर्क उसमें पड़ेगा है नहीं। पर अगर ऋणात्मक संख्याएं मुझे दे रखी हैं तो मुझे एक बार देखना पड़ेगा कि 0 से ऋणात्मक में कैसा इंपैक्ट आएगा और 0 से धनात्मक में कैसा इंपैक्ट आएगा। क्यों, क्योंकि यह वाला जो पोर्शन है इसका स्क्वायर होते ही ये पॉजिटिव की तरह बिहेव करने लग जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ था, 0 से 16 तक नंबर आया, ठीक है, इसका आंसर क्या है, 0 से 16 आया। पर इस केस में यहां से यहां तक तो 0 से 25 मुझे मिल गया, और यहां से यहां तक में 0 से 16 मुझे मिल गया, और ये वाला पोर्शन इसी के अंदर से आया है। तो मेरा एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, 0 से लेके 25 के बीच में आएगा, ठीक है।
इसके अंदर क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक मुझे मिला 0 से 16, यहां से लेके यहां तक मुझे मिला 0 से 4, 0 से 4, और 0 से 4 वाला पोर्शन ऑलरेडी मेरा 0 से 16 के अंदर आ गया, तो मेरा एक्स स्क्वायर का मान हो गया 0 से तो बड़ा पर 16 से छोटा। यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? एक बार वापस देख लो। अगर असमीका मेरी ये है कि ए का मान मेरे बी से छोटा है, तो ए स्क्वायर सदैव बी स्क्वायर से छोटा नहीं हो सकता। ये डिपेंड करेगा कि ए जो है उसकी 0 से दूरी कितनी है और बी जो है उसकी 0 से दूरी कितनी है। जिसकी दूरी ज्यादा होगी उसका स्क्वायर बड़ा होगा। ये हमने इसमें यह देखा। दूसरे वाले केस में अपने क्या देखा कि जब हम इस तरह से असमीकाओं को सॉल्व करने जाते हैं तो मुझे 0 से नेगेटिव वाले पोर्शन को अलग देखना पड़ेगा, 0 से पॉजिटिव वाले पोर्शन को अलग देखना पड़ेगा। जोन से वाले पोर्शन में लंबाई ज्यादा है उसकी 0 से, वो वाला पोर्शन प्रोमिनेंट होगा और उसके हिसाब से मेरा एक्स स्क्वायर का मान निकलेगा। एक चीज हम इसमें और देख सकते हैं, वो ये है कि इसको आप नोट करके भी रख लो कि अगर मेरा एक्स स्क्वायर का मान ए स्क्वायर से छोटा है, अगर मेरा एक्स स्क्वायर का मान ए स्क्वायर से छोटा है, तो जो मेरा एक्स है वो होगा माइनस ए से ए के बीच में। और दूसरा है मेरा, अगर मेरा एक्स स्क्वायर का मान ए स्क्वायर से बड़ा है, तो जो मेरा एक्स होगा वो होगा माइनस इंफिनिटी से ए यूनियन ए से इंफिनिटी। देखिए इसको एक बार सोचिए कि क्या बोलना चाह रहा है। ये रिवर्स है। पहले हमने क्या किया था, एक्स से एक्स स्क्वायर निकाला था, अब हम एक्स स्क्वायर से एक्स की तरफ जा रहे हैं। अगर ये सिचुएशन है, एक्स स्क्वायर का मान मेरा ए स्क्वायर से सदैव छोटा है, तो एक्स मेरा माइनस ए और ए के बीच में होगा। अगर एक्स स्क्वायर का मान मेरा ए स्क्वायर से ज्यादा है, तो मेरा एक्स माइनस इंफिनिटी से माइनस ए और ए से इंफिनिटी होगा। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ? ऐसा जो आपको रटने की इसको जरूरत है नहीं है, आप समझ जाओगे आसानी से। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये हुआ कि अगर मैंने संख्या रेखा कुछ इस तरह से बनाई, ठीक है, अगर मैंने संख्या रेखा कुछ इस तरह से बनाई, तो ए स्क्वायर क्या होगा मेरा, यह मेरा 0 है, यह मेरा -1 है, और यह मेरा, ये 0 है, ये माइनस ए है और ये ए है। करेक्ट है। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर का मान हमेशा ए स्क्वायर से छोटा है। मैं 0 से लेके ए तक के सारे नंबर्स का जब स्क्वायर करूंगा, तो यहां से मुझे मान 0 मिलेगा और यहां तक जाऊंगा तो मान मुझे ए स्क्वायर मिलेगा। अगर ये मेरा एक्स है, अगर यह मेरा एक्स है, तो मेरा एक्स स्क्वायर क्या होगा, यहां पर मुझे 0 मिलेगा और यहां कुछ मुझे ए स्क्वायर तक चला जाऊंगा मैं। ये ए है, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ के जितने भी नंबर होंगे, ये नंबर मुझे एक्स स्क्वायर में ये वैल्यू दे देंगे। जब मैं नेगेटिव की तरफ जाऊंगा, तो ये वाला पोर्शन मुझे 0 देगा और यह वाला पोर्शन मुझे ए स्क्वायर देगा। मतलब ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो मुझे वापस से यही वाला मान देगा। समझ पा रहे हैं? 0 से ए वाले का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे यह वाला मान मिल गया, माइनस ए से 0 वाले का स्क्वायर करूंगा मुझे वापस ए वाला मान मिल गया। मतलब अगर मेरा x माइनस ए से ए के बीच में है, मेरा x माइनस ए से ए के बीच में है, तो मेरा एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से, मेरा एक्स स्क्वायर हमेशा क्या कहते हैं, इसके बीच में आएगा। देखो एक बार ध्यान से, अगर मेरा x माइनस ए से ए के बीच में है, तो मेरा एक्स स्क्वायर हमेशा ए स्क्वायर से छोटा हो जाएगा, मतलब 0 से ए स्क्वायर के बीच में आ जाएगा। करेक्ट? अगर यह वाली कंडीशन अपने पास है तो। सेकंड वाले में क्या बोला हुआ है, एक्स स्क्वायर मेरा ए स्क्वायर से बड़ा है। अगर मैंने ये नंबर लाइन अपनी बनाई, अगर मैंने ये नंबर लाइन अपनी बनाई, ये मेरा 0 है, ये मेरा ए है, यह मेरा माइनस ए है, और इस ए के कारण जो ए स्क्वायर आ रहा है वो मेरा यहां तक मान लो। ठीक है। अब क्या बोला गया है मेरा, मुझे यह बोला गया है कि एक्स स्क्वायर का मान ए स्क्वायर से बड़ा है। मतलब एक्स स्क्वायर का मान जो है मेरा, कुछ कुछ मैंने इधर की तरफ लिया है। ठीक है। तो उस केस में क्या होगा,
अगर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से बड़ा है तो एक्स को यहां से आना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, अगर मेरा एक्स स्क्वायर का मान ए स्क्वायर से बड़ा है तो इस एक्स को ए के इधर से आना पड़ेगा। मतलब एक कंडीशन तो होगी कि मैं एक्स को ए से इंफिनिटी तक ले सकता हूं। जैसे जैसे मैं ए से आगे बढ़ता जाऊंगा एक्स स्क्वायर भी इधर से आगे बढ़ता जाएगा। प्लस अगर मैं माइनस ए से इधर की तरफ जाऊंगा तब भी मेरा, अगर मैं माइनस ए से इधर की तरफ जाऊंगा तब भी मेरा एक्स स्क्वायर का मान ए स्क्वायर से ज्यादा चला जाएगा। मतलब ये वाली कंडीशन भी समझे। इसका मतलब ये है कि अगर मेरा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से कम है तो एक्स जो है मेरा -1 से 1 के बीच के अंदर आएगा। तो इस कंडीशन को आप फॉलो कर दोगे। अगर मेरा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से ज्यादा है तो एक्स मेरा जब ए से इधर की तरफ होगा तो एक्स स्क्वायर मेरा ए स्क्वायर से ज्यादा चला जाएगा। या जब मेरा एक्स -1 से इधर की तरफ होगा तो मेरा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी कि हम करना क्या चाह रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं जिनको हमको थोड़ी सी बेटर क्लैरिटी आएगी कि हम बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं इसके अंदर से। ये देखिए आप, इससे पहले क्वेश्चंस और दिए गए थे ये वाले। ये देखिए एक्स के मान, एक्स के दिए गए मानों के लिए एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। मतलब पहला वाला क्वेश्चन आपका यह बोल रहा है कि आपको एक्स का मान जो दिया हुआ है वो यह दिया हुआ है कि एक्स का मान 2 से कम है। अगर एक्स का मान 2 से कम है तो हमें यह बताना है कि एक्स स्क्वायर का मान किधर की तरफ जाएगा। मतलब एक्स का मान अगर आपका 2 से कम है तो आपने यह बताना है कि एक्स स्क्वायर का मान किधर की तरफ जाएगा। अगर मैं इसको संख्या रेखा पर डालूं, यह मेरा 0 हो गया, यह मेरा 2 हो गया। एक्स का मान कहाँ है मेरा, कुछ कुछ इधर की तरफ है। ठीक है, तो क्या होगा, एक्स का मान मेरा कहां पर है, एक्स का मान एक तो है मेरा 0 से 2 के बीच में और एक है -इन्फिनिटी से 0 के बीच में। एक तो 0 से 2 के बीच में, एक -इन्फिनिटी से 0 के बीच में है। जब मैंने इसका स्क्वायर किया तो ये मुझे क्या देगा, 0 से 4 की वैल्यू। यह वाला पोर्शन मुझे क्या देगा, यह वैल्यू देगा मुझे 0 से लेके 4 तक की। क्लियर। यह वाला पोर्शन क्या देगा मुझे, यह मुझे देगा वैल्यू 0 से लेके इनफाइनाइट की तरफ। समझे नहीं समझे। अगर x का मान आपका 2 से छोटा है तो 0 से लेके 2 वाला पोर्शन आपको क्या देगा, 0 से लेके 4 तक की वैल्यू। और 0 से लेके माइनस वाला पोर्शन क्या देगा आपको, 0 से लेके इनफाइनाइट तक का पोर्शन। और 0 से लेके 4 तक का पोर्शन ऑलरेडी इसका पार्ट है। मतलब आपका एक्स स्क्वायर क्या होगा, आपका एक्स स्क्वायर होगा 0 से लेके इनफाइनाइट की तरफ। समझे नहीं समझे। अगर x मेरा 2 से छोटा है तो एक्स स्क्वायर का मान मेरा 0 से लेके इनफाइनाइट तक होगा। क्यों होगा कि 0 से 4, 0 से जो है आपका वो 0 से 4 देगा आपको। और 0 से नेगेटिव वाला पोर्शन आपको पूरा का पूरा ये वाला पोर्शन दे देगा 0 से लेके इनफाइनाइट तक का। और 0 से 4 जो है ऑलरेडी इसका पार्ट है। तो मेरा एक्स स्क्वायर क्या होगा, 0 से लेके इनफाइनाइट तक होगा। देखो एक बार, समझ पाए नहीं समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बोल रहा है एक्स का मान 1 से बड़ा है। क्या बोल रहा है, एक्स का मान बड़ा है 1 से। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखें, ये क्या बोल रहा है। अगर मैं इसको नंबर लाइन बनाता हूं अपनी, यह मेरा 0 है, यह मेरा 1 है। एक्स का मान किधर है, कुछ इस तरह से है आपका मान। जब मैं 1 पे स्क्वायर करूंगा तो 1 मिलेगा। और इधर की संख्याओं को स्क्वायर करता जाऊंगा तो 1 से बड़ी संख्याएं आपको मिलती जाएंगी। जब मैं यहां पर एक्स स्क्वायर करूंगा तो मुझे 1 मिलेगा, 2 पे करूंगा तो 4 मिलेगा। ऐसे इधर की संख्याओं का जब मैं स्क्वायर करता जाऊंगा तो मुझे एक से बड़ी संख्याएं मिलती जाएंगी। तो मेरा एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर मेरा होगा 1 से लेके इंफिनिटी की तरफ। देखो समझ पाए नहीं समझ पाए। अगर मेरा x का मान a से बड़ा है, मतलब x 1 के बाद इधर है, x मेरा 1 के बाद इधर है। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही बन जाएगा। और सारी धनात्मक संख्याओं का स्क्वायर जो 1 से बड़ी है उनका मान हमेशा 1 से बड़ा आएगा। तो एक्स स्क्वायर मेरा 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में आएगा। यहां पर ओपन इंटरवल में लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि जो एक वाला पोर्शन है वो मेरा इंक्लूडेड नहीं है। मेरे पास असमीका के अंदर बराबर का चिन्ह नहीं दिया गया है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन कौन सा था अपना, x का मान x 2 से बड़ा या बराबर है। क्वेश्चन नंबर सी बोल रहा है मेरा x का मान 2 से बड़ा या बराबर है। इसको एक बार ट्राई करो और आंसर बताओ कि क्या आंसर आ रहा है आपके हिसाब से। करें, क्या है, x का मान 2 से बड़ा है। अगर मैं इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करता हूं आपके, ये मेरा 0 आ गया, ये मेरा 2 आ गया। x को मैंने क्या लिया है, 2 से बड़ा लिया है, तो 2 पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 4 आ जाएगा, और 2 से बड़ी संख्याओं के लिए 4 से ज्यादा आएगा, तो मेरा एक्स स्क्वायर क्या आएगा। समझ पाए नहीं समझ पाए, जो मेरा x का मान है वो इससे ज्यादा है, ठीक है। यहां से लेके इधर की तरफ मैंने सारे x लिए हैं, जब मैं 2 पे स्क्वायर करूंगा तो मुझे 4 मिल जाएगा, और 2 से बड़ी जितनी भी संख्याओं का मैं स्क्वायर करूंगा हमेशा मुझे 4 से बड़ी संख्या मिलेगी, और वो संख्या मुझे मिलती जाएगी। तो एक्स स्क्वायर मेरा 4 से लेके इनफाइनाइट की तरफ मिलेगा। अगला क्वेश्चन कौन सा था, x का मान छोटा है -1 से। यही था। देखिए, इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊंगा, ये आपकी नंबर लाइन हो गई, ये आपका 0 आ गया, ये आपका -1 आ गया। x मेरा कहाँ है, इधर की तरफ मेरा x है। -1 से छोटा मेरा x है, यहां से लेके इधर की तरफ x है। अगर जब इसका स्क्वायर करूंगा -1 का, तो मुझे कितना मिलेगा, 1। और इससे बड़ी जितनी भी संख्याओं का मैं स्क्वायर करता जाऊंगा हमेशा मुझे 1 से बड़ा मिलेगा, तो मेरा एक्स स्क्वायर कहां जाएगा। समझ पाए, एक्स का है मेरा -1 से छोटा है, जब मैंने -1 का स्क्वायर किया मुझे 1 मिल गया, और इससे जब मैं छोटी संख्याओं का स्क्वायर करता जाऊंगा तो मुझे 1 से बड़ी संख्या मिलेगी, तो मेरा एक्स स्क्वायर कहां मिलेगा, 1 से लेके इनफाइनाइट के बीच में। अगला क्वेश्चन लीजिए अपना, समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा नंबर लाइन को लेके कि जो अपने संख्या दी हुई है एक्स की वो किस तरह से बिहेव कर रही है। अगर आपको उसको 0 से लेके टुकड़े करोगे और सोचोगे तो आंसर बड़ी आसानी से निकल जाएगा अपना, कि हम किस तरह से बिहेव कर पा रहे हैं। दिए गए व्यंजक के संभव मान बताइए। क्या लिखा हुआ है ये है x² - 4। ठीक है, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, यह देखते हैं कि यह जो व्यंजक दिया हुआ है परिभाषित कब होगा। यह परिभाषित कब होगा, जब x² - 4 का मान 0 से बड़ा होगा। ठीक है, मतलब x² का मान 4 से बड़ा होगा, मतलब x² का मान 2 के स्क्वायर से बड़ा होगा। तो x का मान कहां निकलेगा अपना, कुछ कुछ ऐसे निकलेगा। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे निकलेगा। जब आप x का मान 2 से बड़ा लेंगे तब ये परिभाषित होगा। क्यों, जब आप x का मान 2 से बड़ा लेंगे, अगर आपने 0 से 2 के बीच में कोई नंबर डाला तो उसका स्क्वायर 4 से छोटा होगा, 4 से छोटा होगा तो अंदर ऋणात्मक संख्या आ जाएगी, और अंडर रूट के अंदर कभी ऋणात्मक संख्या आ नहीं सकती। तो आपको यहां से लेके और इधर की तरफ की नंबर लेने पड़ेंगे। जब आप 2 लोगे तो आपको 0 मिल जाएगा, 2 से बड़ी कोई सी भी संख्या लोगे आपको धनात्मक नंबर मिल जाएगा। जब आप नेगेटिव तरफ आओगे, -2 की तरफ, -2 लोगे तो आपको 0 मिल जाएगा, और -2 से कोई बड़ी संख्या लोगे तो आपको धनात्मक संख्या यहां मिल जाएगी। यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, कि अगर x² का मान a² से बड़ा है तो x आपका होगा -∞ से -1 यूनियन a से लेके इनफाइनाइट की तरफ। और अगर ये आपको याद नहीं रहता है तो आप नंबर लाइन पर जाकर इसको बना सकते हो कि इस तरह से आपका x होगा। जब x का मान 2 से लेके इनफाइनाइट होगा और x का मान -2 से लेके -∞ की तरफ होगा, तब जाकर आपका ये व्यंजक परिभाषित होगा। अब देखिए, कल क्लास में हमने यह पढ़ा था कि किसी भी धनात्मक संख्या का स्क्वायर रूट
किसी भी धनात्मक संख्या का वर्गमूल हमेशा धनात्मक होता है। क्या है? एक धनात्मक नंबर है। ठीक है, ये एक धनात्मक संख्या है। जब मैं 4 डालूंगा तो ये मुझे 0 दे देगा, और जब मैं जब मैं इसमें वैल्यू डालूंगा 2, जब मैं इसमें वैल्यू 2 डालूंगा तो ये मुझे 0 दे देगा। जब मैं 2 से बड़ी संख्या डालता जाऊंगा तो 2 से बड़ी संख्या मुझे इसमें मिलती, 0 से बड़ी संख्या मिलती जाएंगी। जब मैंने 2 यहाँ पे रखा तो इसने मुझे 0 दे दिया। जब मैं 2 से बड़ी संख्या कुछ डालूंगा तो ये कुछ धनात्मक संख्या मुझे दे देगा। मतलब इसका जो मान है वो मुझे 0 भी मिल सकता है और 0 से बड़ा कुछ भी मिल सकता है। ध्यान से देखो, यह है जो व्यंजक आपको दिया हुआ है वो कब परिभाषित होगा? जब x का मान 2 से बड़ा है या x का मान -2 से छोटा है, ये तभी परिभाषित हो सकता है। इस बीच में ये परिभाषित नहीं होगा। यहां से कोई नंबर आप उठा के इसमें रख नहीं सकते। करेक्ट। जब आपने मान 2 रख दिया तो इसका मान 0 आ गया, तो सबसे छोटा मान इसका क्या आ सकता है? वो आ सकता है 0। और जब मैं 2 से बड़ी संख्या इसमें डालने जाऊंगा तो ये मुझे धनात्मक बड़ी संख्या देने लगेगा, और उसकी कोई आगे कोई अंत नहीं है। तो आप 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी मान इसका निकाल सकते हैं, जब आप यहां से कुछ मान रखेंगे या आप यहां से कुछ मान रखेंगे। ठीक है, तो यह जो व्यंजक है आपका, वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक का कोई भी मान ले सकता है, जब हम x का मान 2 से लेकर इन्फिनिटी और -2 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक के कुछ भी इसके अंदर पुट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, यह बोल रहा है कि अगर व्यंजक आपको 9 से लेकर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, अगर आपको व्यंजक 9 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट दिया हुआ है, तो यह कौन कौन से मान आपके ले सकता है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करें? सबसे पहले इसको परिभाषित करें। परिभाषित कैसे करोगे? 9 माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 9 बड़ा होना चाहिए एक्स स्क्वायर से, मतलब एक्स स्क्वायर छोटा होना चाहिए 3 के स्क्वायर से। कोई दिक्कत? ये 0 से बड़ा होना चाहिए। इसको इधर ले गया, इसका और इसका मतलब एक ही है। इसका मतलब क्या हुआ? x का मान आपका होगा -3 से 3 के बीच में। जब x का मान -3 से 3 के बीच में होगा तभी एक्स स्क्वायर का मान 9 से छोटा होगा। x का मान माइनस से 3 के बीच में है, -3 से 3। जब x का मान इसके बीच में है उसका मैं स्क्वायर करूंगा, वो हमेशा 9 से छोटा होगा। ये हमने निकाल लिया। अब देखो, जब मैं इसमें मान 3 रखूंगा, जब मैं मान 3 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा। और जब मैं मान 0 रखूंगा तो इसका मान मुझे 3 मिल जाएगा। समझे नहीं समझे? इसके बीच में इसका मान हो सकता है, जब मैंने मान इसको 3 रखा, 3 रखते ही इसने मेरे को 0 दे दिया। जब मैं 3 से छोटा रखना स्टार्ट करूंगा तो मुझे ये 0 से बड़ी संख्या देना स्टार्ट कर देगा। जब मैं इसमें 0 रखूंगा तो इसका मान आ जाएगा, जब मैंने x बराबर 3 रखा तो मुझे क्या मिलेगा? 9 -9 बराबर 0। जब मैं x का मान इधर से कुछ और नीचे लेके आऊंगा तो मुझे 0 से बड़ी संख्या मिलने लग जाएगी। जब और x का मान जब मैं 0 रख दूंगा तो मुझे मिलेगा 9 -0 बराबर 3। ठीक है, तो इस व्यंजक में मुझे अधिकतम मान मिल सकता है 3, वो मुझे यहां मिलेगा, और न्यूनतम मान मिल सकता है 0, जो मुझे यहां मिलेगा। और इधर वाले पोर्शन में भी मान सेम तरह से रिपीट करेंगे। इस वाले पोर्शन में भी मान आपके सेम तरह से रिपीट करेंगे। मतलब मेरा जो एक्स स्क्वायर होगा वो होगा आपका 0 से लेके 3 के बीच में, और 3 का वैल्यू मैं इसमें रख सकता हूं। ठीक है, क्लोज इंटरवल क्यों आया? क्योंकि जब मैं इसमें मान रखूंगा आपका 3 तो मुझे मिल जाएगा 0। एक्स मेरा -3 से 3 के बीच में है, 3 रखा मुझे 0 मिल गया, 0 रखा मुझे 3 मिल गया, दोनों पे क्लोज इंटरवल आएगा। तो ये जो व्यंजक आपका दिया हुआ है वर्गमूल 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका न्यूनतम मान आपका 0 होगा और अधिकतम मान आपका 3 होगा। चेक कर लो एक बार। न्यूनतम मान मेरा 0 होगा, अधिकतम मान मेरा 3 होगा।
अगले क्वेश्चन पे आओ। इसके संभव मान मुझे निकालने हैं, ठीक है। तो इस तरह के व्यंजक के निकालने का सबसे आसान तरीका होता है, सबसे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, अगर प्लस वन किया है तो माइनस वन कर दो, ठीक है। क्या किया है मैंने, एक पूर्ण वर्ग इसमें से निकाल लिया है। वो क्यों निकाला है कि इसका मान सदैव धनात्मक होता है। क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर किया, तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। प्लस वन मैंने बढ़ाया है तो एक माइनस वन भी कर दिया, इससे बराबर हो गया है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है। ये वाली वैल्यू मेरी ये आ सकती है। अब देखो, ये तो सदैव धनात्मक होगा, ये धनात्मक ही है, तो वर्गमूल के अंदर हमेशा धनात्मक संख्या मिलेगी, इसमें कोई डाउट आपको नहीं है, ठीक है। वर्गमूल के अंदर हमेशा आपको धनात्मक संख्या मिलेगी, मतलब x के सभी मानों के लिए यह व्यंजक आपका परिभाषित होगा। अब अगर x माइनस वन का स्क्वायर जो है वो हमेशा आपको जीरो या धनात्मक संख्या देगा, ठीक है। या तो ये जीरो देगा या धनात्मक संख्या देगा। इसका मिनिमम मान कब होगा, इसका मिनिमम मान होगा x बराबर वन पर, वो कितना होगा, जीरो, ठीक है। इसका मिनिमम मान कितना होगा, x बराबर वन पर, वो होगा जीरो। जब इसका मान मिनिमम आया तो इसका मान कितना निकला, करेक्ट। इस वाले पोर्शन में या तो ये जीरो हो सकता है या ये धनात्मक हो सकता है। ये जीरो कब होगा, x बराबर वन पर, इसके जीरो होते ही वर्गमूल नौ हो गया, इसका मान आ गया तीन। तो इसका जो मिनिमम मान आपके पास निकलेगा वो आपका तीन निकलेगा। और मैक्सिमम मान की कोई लिमिट नहीं है, एक्स को आप जैसे बढ़ाते जाओगे ये मान आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो इसका मान कहाँ निकलेगा आपका, मिनिमम तो इसका मान तीन होगा और मैक्सिमम इसका मान कितना भी हो सकता है। देखो एक बार, मिनिमम इसका मान तीन होगा और मैक्सिमम इसका मान कितना भी हो सकता है। समझ पाए नहीं समझ पाए, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टेन लिया, इसको मैंने पूर्ण वर्ग बनाया, इस पूर्ण वर्ग में आप यहां तक आ गए। ये जो पोर्शन है आपका ये सदैव धनात्मक मान देगा, ये सदैव धनात्मक मान देगा। इसका सबसे छोटा मान हो सकता है जीरो, वो एक्स बराबर वन पर होगा। इसको जीरो होते ही इसका मान निकलेगा तीन, तो इस पूरे व्यंजक का जो मिनिमम मान है वो तीन निकलेगा। जैसे जैसे मैं एक्स के मान बढ़ाने लगूंगा इसके मान तीन से ज्यादा आने लग जाएंगे, और अपर कोई लिमिट नहीं है, जितना मान आप रखोगे उसी हिसाब से आपको मान मिलते रहेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तीन से लेके इन्फिनिटी के बीच में, करेक्ट। एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं इसका। यह क्वेश्चन बोल रहा है, यह परिभाषित कब होगा, जब एक्स स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू जीरो से बड़ी हो, एक से बड़ा हो, मतलब x का मान आपका हो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। x का मान जब एक से बड़ा होगा या माइनस एक से छोटा होगा तभी यह व्यंजक परिभाषित हो सकता है, वरना परिभाषित नहीं होगा। ये मैंने x का मान निकाल लिया, और यह मान सदैव धनात्मक होता है। x को मैं वन भी नहीं कर सकता, क्योंकि x को मैं अगर मैं वन कर दूंगा तो इसका मान ये आ जाएगा, ठीक है। x को मैं यहाँ पे वन नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि x को अगर मैंने वन ले लिया है तो ये इक्वल टू आ जाएगा, मेरे पास साइन नहीं है, तो इसको मैं ये वाला पोर्शन भी नहीं ले पाऊंगा। इसको मुझे ओपन इंटरवल लेना पड़ेगा, और ये ओपन इंटरवल मैंने इस असमीका के हिसाब से नहीं लिया, इसके हिसाब से लिया है। किस क्यों लिया है, क्योंकि ये सिंबल है, ये वाला सिंबल इक्वल टू वाला सिंबल नहीं है, तो वन को मैं यहाँ पे ले नहीं सकता, मैंने वन को हटा दिया है। ये वाला पोर्शन सदैव मेरा धनात्मक होगा या जीरो होगा, जीरो को मैंने हटा हटा चुका हूं उसमें से, तो अब ये सदैव धनात्मक होगा। अगर ये धनात्मक है तो इसकी वजह से मेरा ये मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता।
इस पूरे का मान अगर 0 से छोटा है मतलब ये पूरी संख्या ऋणात्मक आनी चाहिए। ये वाला मेरा पोर्शन धनात्मक है तो ये ऋणात्मक होने पे कोई फर्क डालेगा नहीं, तो इस वाले पोर्शन को मैं हटा देता हूं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मान आपका 0 से छोटा हो गया, एक्स स्क्वायर का मान आपका 4 से छोटा हो गया, एक्स स्क्वायर का मान आपका 2 स्क्वायर से छोटा हो गया। एक्स का मान क्या आ गया आपका, ठीक है। ये आपका व्यंजक दिया हुआ था, इसको परिभाषित करने के लिए इस संख्या को 0 से बड़ा होना पड़ेगा, एक्स का मान ये निकलेगा। 1 को मैं ले नहीं सकता, 1 अगर लूंगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 होते ही इसके बराबर नहीं है तो मैंने 1 को हटा दिया। ये वाला पोर्शन मेरा धनात्मक है, ये इस पूरे व्यंजक को ऋणात्मक बनाने में कोई प्रभाव नहीं डालेगा, इसको मैंने हटा दिया। इसका मान मेरा ऋणात्मक होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर का मान मेरा 4 से छोटा होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का मान मेरा 2 स्क्वायर से छोटा होना चाहिए, तो मेरा एक्स का मान आ गया -2 से 2। करेक्ट। एक तरफ मैं बोल रहा हूं एक्स का मान -2 से 2 होना चाहिए, एक तरफ मैं बोल रहा हूं एक्स का मान कुछ ऐसा होना चाहिए। इसको नंबर लाइन पे एक बार ले लो, यहीं ले लेते हैं। ये देखो, ये क्या है आपका, ये 1 है, ये -1 है, ये आपका -2 है, ये आपका 2 है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, एक्स का मान -2 से 2 के बीच में होगा, मतलब एक्स का मान कुछ ऐसे होगा। इधर वाला क्या बोल रहा है, एक्स का मान 1 से लेके इन्फिनिटी यूं हो सकता है, और -1 से लेके इन्फिनिटी यूं हो सकता है। दोनों में ओवेनिस्ट क्या निकलेगा, दोनों में ओवेनिस्ट निकलेगा आपका ये वाला पोर्शन। ठीक है। वो बोल रहा है कि एक्स का मान 1 से बड़ा होगा और या फिर -1 से छोटा होगा, ये बोल रहा है एक्स का मान -2 से 2 के बीच में होगा। तो इन दोनों में कॉमन पोर्शन क्या निकला, ये वाला और ये वाला। इसका मतलब क्या हुआ, आपका एक्स का जो मान है वो कहां से कहां तक होगा, या तो होगा -2 से -1 के बीच में, या आपका होगा 1 से लेके 2 के बीच में। ध्यान से देखो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। दोनों की इनइक्वलिटीज को जब सॉल्व करोगे समीकरणों को, तो दो अलग अलग रेंज हमारे पास निकलेगी, उस दोनों रेंज से दोनों सॉल्यूशन से कॉमन सॉल्यूशन हमको निकालने पड़ेंगे। 10 सेकंड का मैं पॉज ले रहा हूं, एक बार ध्यान से देखो, ठीक है। आगे बढ़ूं, ये मेरी पूरी असमीका दी हुई है। वर्गमूल तब परिभाषित होगा जब एक्स स्क्वायर -1 का मान 0 से बड़ा होगा, मतलब एक्स स्क्वायर का मान 1 से बड़ा होगा। ये कब हो सकता है, जब एक्स का मान या तो -1 से बड़ा हो, -1 से छोटा हो, या 1 से बड़ा हो। एक कंडीशन मेरे पास ये आ गई। एक को मैंने इसलिए हटा दिया कि एक को रखते ये पोर्शन 0 हो जाएगा, पर मेरी असमीका में इक्वल टू का साइन नहीं है। ये हमेशा धनात्मक है, ऋणात्मक होने पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा, इसको मैंने हटा दिया। एक्स स्क्वायर -4 का मान 0 से छोटा होना चाहिए, मतलब ये ऋणात्मक मान होना चाहिए। अगर ये 0 से छोटा हो गया तो एक्स स्क्वायर का मान 4 से छोटा हो गया, एक्स स्क्वायर का मान 2 स्क्वायर से छोटा हो गया, एक्स का मान -2 से 2 के बीच में आ गया। इसके हिसाब से एक्स का मान यहां से यहां तक होना चाहिए, इसके हिसाब से एक्स का मान इधर और इधर होना चाहिए। कॉमन पोर्शन आपका ये आ गया, -2 से -1, 1 से लेके 2। क्लियर, आगे बढ़े। तो इसमें हमने देखा था कि अगर आपको एक्स का मान दिया हुआ है तो हम एक्स स्क्वायर का मान किस तरह से निकाल सकते हैं। एक लास्ट टॉपिक हमें यह देखना है कि एक्स का मान दिए होने पर एक बटा एक्स का मान किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्स का मान आपको दिया हुआ है, तो एक बटा एक्स का मान किस तरह से बिहेव करेगा ये हमें देखना है। अब आप देखो, अगर एक्स का मान, या फिर यूं ले लो, 2 अगर आपका 3 से छोटा है,
कौन सा पोर्शन बड़ा होगा 1/2 और 1/3 में से? यूं बड़ा होगा। ठीक है, 2 का मान अगर 3 से छोटा है, उसका अगर मैं व्युत्क्रम करता हूं तो मेरा असमीका का चिन्ह चेंज हो जाता है। अगर मैं दोनों तरफ ऋणात्मक संख्या भी ले लूं, दोनों तरफ मैंने ऋणात्मक संख्या ली, इसका व्युत्क्रम किया 1/2, इसका व्युत्क्रम किया, ये कौन सा पोर्शन बड़ा है? ये वाला पोर्शन बड़ा है। क्या हुआ? असमीका का चिन्ह फिर से चेंज हो गया। मतलब जब मैं किसी संख्या का रेसिप्रोकल निकालता हूं, किसी संख्या का व्युत्क्रम निकालता हूं, तो अगर असमीका के दोनों तरफ समान चिन्ह है, इधर और इधर समान चिन्ह है, तो इसका व्युत्क्रम निकालते टाइम असमीका का चिन्ह बदल जाएगा। प्लस प्लस से ये चिन्ह उल्टा हो गया, माइनस माइनस से ये चिन्ह उल्टा हो गया। पर अगर इसमें एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस है, तो उस केस में हम क्या करेंगे वो भी डिस्कस करेंगे। पर इसमें कोई दिक्कत है? अगर मेरा असमीका का मान कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि 2 का मान 3 से छोटा है, जब इसका उल्टा करूंगा मैं तो उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका? असमीका के दोनों तरफ समान चिन्ह होने पर व्युत्क्रम करते समय करेक्ट है? इसमें कोई दिक्कत? अगर असमीका में दोनों तरफ प्लस प्लस है और माइनस माइनस में 1/x करूंगा, उसका चिन्ह बदल जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें कि आगे हम क्या करेंगे। अगर मानो कि ये आपका 2 है, इससे बड़ा x है और इससे 4 से छोटा है, अगर मैंने व्युत्क्रम किया तो क्या होगा? इनका चिन्ह आपस में बदल जाएगा। परफेक्ट। अगर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, अगर इसका व्युत्क्रम भी मैं करूंगा तो भी इसका चिन्ह बदल जाएगा। क्यों बदला? कि दोनों तरफ समान चिन्ह है। पर अगर केस ऐसा है, अगर केस ऐसा है, तब क्या होगा? ठीक है, अगर केस ऐसा है, एक तरफ माइनस है एक तरफ प्लस है, तब क्या होगा? यह थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, क्योंकि -2 से 3 के बीच में एक संख्या आती है 0। ठीक है, एक संख्या 0 पर x बराबर 0 पर 1/x परिभाषित नहीं होता है। अगर एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस है, तो -2 से 3 के बीच में एक संख्या आपकी 0 आएगी और 0 पर 1/x परिभाषित नहीं होगा, तो इसके हमें दो टुकड़े करने पड़ेंगे। क्यों किए दो टुकड़े? क्योंकि x बराबर 0 पर 1/x परिभाषित हमारा नहीं था। अब इसका मैं व्युत्क्रम करता हूं। इसका व्युत्क्रम किया मैंने, और एक चीज मैंने लिखी है 0 - 0 प्लस। इसका मतलब क्या होगा, इसको मैं अभी बताता हूं। कि आप कुछ यूं देखिए, ये आप लिमिट वाले पोर्शन में पढ़ोगे। ठीक है, ये आपका 0 है। करेक्ट है? जब आप इधर की तरफ से 0 की तरफ जा रहे हो, ये आपका 0 वाला पोर्शन है। जब आप ऋणात्मक दिशा से 0 की तरफ जा रहे हो,
पर आप जीरो पर नहीं पहुंच रहे हो, जीरो के एकदम एकदम नेबरहुड में आ रहे हो। ऋणात्मक दिशा से चलते हुए आप जीरो की तरफ जा रहे हो, आपको जीरो नहीं पहुंचना, जीरो के एकदम पड़ोस में रहना है। एकदम पड़ोस में भी रहोगे तब भी कोई ना कोई संख्या नेगेटिव ही रहेगी। यही होगा। ऋणात्मक दिशा से आप जीरो की तरफ गए तो आपको जीरो पे तो नहीं जाना, पर जीरो के पड़ोस में रहना है। तो ये सारी की सारी संख्या ऋणात्मक रहेंगी। और जब आप इधर की तरफ से आ रहे हो, जब आप धनात्मक दिशा से जीरो की तरफ आ रहे हो, पर आप जीरो पे तो आप पहुंचोगे नहीं, क्योंकि जीरो हमको लेना नहीं है, जीरो पे हमारा परिभाषित नहीं है। जीरो के पड़ोस का कोई सा भी बिंदु अगर आप लोगे तो वो सदैव धनात्मक होगा। करेक्ट है, वो सदैव धनात्मक होगा। अब क्या हुआ, मतलब ये जो संख्या है आपकी, ये जीरो तो नहीं है, पर नेगेटिव कोई ना कोई संख्या है कि जीरो के पड़ोस वाली। और ये जो संख्या है आपकी, इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन से आ रहा हूं, तो ये जीरो तो नहीं होगी, कोई ना कोई संख्या होगी जीरो के पड़ोस वाली जो धनात्मक होगी। इसलिए मैंने धनात्मक और ऋणात्मक के चिन्ह यहाँ पे लगाए हुए हैं। और इससे फर्क क्या पड़ेगा, ये बेसिकली लिमिट का कंसेप्ट है, लिमिट वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे। इसका फर्क ये पड़ेगा कि -2 और इधर भी माइनस संख्या, इन दोनों के चिन्ह बराबर हो गए। इधर धनात्मक 3 है, इधर भी धनात्मक कोई संख्या, दोनों के चिन्ह बराबर हो गए। दोनों के चिन्ह बराबर होने पर जब मैं इनका व्युत्क्रम निकालूंगा तो मेरा असमिका का चिन्ह बदल गया। दोनों के चिन्ह बराबर होने पर जब व्युत्क्रम निकाला तो असमिका का चिन्ह बदल गया। ठीक है, ये वाला साइन मेरा लेस देन में कन्वर्ट हो गया, ये वाला साइन भी मेरा कन्वर्ट हो गया। अब देखिए, मतलब 1/x का मान ये होगा, पर ये माइनस इंफिनिटी से बड़ा होगा। ये माइनस इंफिनिटी क्यों बना, ये जो संख्या है मेरी जीरो तो है नहीं है, या तो है कुछ ऐसी संख्या है, या है कुछ ऐसी संख्या, या तो कुछ ऐसी संख्या है, या कुछ ऐसी संख्या है, या कुछ ऐसी संख्या है, या कुछ ऐसी संख्या है। करेक्ट है, जीरो नहीं है पर जीरो के पड़ोस की कोई भी संख्या है। अब मैं इसको यूं करूंगा अगर, तो किधर की तरफ जाऊंगा मैं, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। इसको अगर 1 बटा करूंगा तो भी मैं माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाऊंगा। तो ये 1/x का मान मेरा -1/2 से माइनस इनफाइनाइट के बीच में आएगा। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी आपके सामने कि अगर ये आपका -1/2 है तो 1/x का मान इधर जाएगा, इधर की कोई संख्या लेगा। करेक्ट। अब यहां देखिए आप, ये जो पोर्शन है जीरो तो नहीं है, जीरो के पड़ोस का है, जीरो के पड़ोस में कुछ भी हो सकता है। ये आपका ऐसा भी हो सकता है, ये आपका ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अब जब मैं 1/0.00000001 करूंगा तो कुछ ना कुछ इन्फिनिटी की तरफ जाने लगेगा, कुछ ना कुछ इन्फिनिटी की तरफ जाने लगेगा। तो ये क्या आएगा मेरा, कुछ ऐसा आएगा। मतलब 1/x का मान 1/3 से तो बड़ा होगा और कुछ इधर की तरफ जाएगा। समझ पाए मेरी बात। तो जब मेरे पास, ये पूरा कंसेप्ट आपका लिमिट में आएगा, एज सच आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, -1 +1 से माइनस इन्फिनिटी क्यों हुआ, प्लस इन्फिनिटी क्यों हुआ, ये पूरा लिमिट वाला पोर्शन है, लिमिट में हम यही करते हैं। ठीक है, तो अगर मेरा x का मान -2 से बड़ा है पर 3 से छोटा है, मुझे दो टुकड़े करने पड़े, जीरो से नेगेटिव वाला पोर्शन अलग, पॉजिटिव वाला पोर्शन अलग। क्यों करने पड़े, क्योंकि x बराबर 0 पर 1/x परिभाषित नहीं होता है, x बराबर 0 पर 1/x परिभाषित नहीं होगा। एक मैंने नेगेटिव वाला टुकड़ा किया, एक मैंने पॉजिटिव वाला टुकड़ा किया, दोनों तरफ मेरे चिन्ह बराबर थे, असमिका का साइन चेंज हो जाएगा। दोनों तरफ मेरे चिन्ह बराबर है, असमिका का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 1/x का मान मेरा -1/2 से -1/2 से इन्फिनिटी की तरफ आ गया, 1/x का मान 1/3 से इन्फिनिटी की तरफ चला गया। ठीक है, तो x का मान क्या होगा मेरा, ऐसा कुछ आपका आंसर निकलेगा। विचार करो एक बार, देखो क्वेश्चन को, सोचो समझो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताओ।
ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं जिनसे आपको बेटर आइडिया लगेगा हम करना क्या चाह रहे हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोलता है कि x का मान जो है आपका 3 से बड़ा है। x का मान क्या है आपका? 3 से बड़ा है, तो हमें 1/x का मान निकालना है। कुछ ऐसा निकलेगा, पर इससे भी आप प्रॉपर्ली नहीं निकाल पाओगे, इसको यूं करो। x का मान आपका x का मान आपका 3 से छोटा है। अच्छा ठीक है, एक मिनट देखिए इसको। कुछ ये हमको दिया गया है कि x का मान 3 से बड़ा है और x का मान इन्फिनिटी से छोटा है। ठीक है, कुछ ये सिचुएशन हमको दी हुई है कि x का जो मान है वो 3 से तो बड़ा है पर इन्फिनिटी से छोटा है। दोनों तरफ धनात्मक चिन्ह है। जब मैं इसका उल्टा करूंगा असमीका का चिन्ह बदल जाएगा। मतलब 1/x का जो मान है वो 0 से लेके 1/3 के बीच में मिलेगा। समझ पाए नहीं समझ पाए? क्या बोल रहा है वो कि x का मान 3 से बड़ा है, तो x का मान 3 से बड़ा होगा पर इन्फिनिटी से छोटा होगा। दोनों तरफ धनात्मक चिन्ह है, मैंने उल्टा कर दिया। उल्टा करने पर समीका का चिन्ह भी बदल जाएगा। तो 1/x का मान 0 से तो बड़ा होगा पर 1/3 से छोटा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरा क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है कि x का मान जो है वो -2 से छोटा है पर माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है। x का मान आपका -2 से छोटा है पर माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है। दोनों तरफ आपके ऋणात्मक चिन्ह है, तो इनको उल्टा कर दो। असमिका का चिन्ह भी उल्टा हो जाएगा। क्या निकलेगा? सही निकला क्या देखो एक बार। x का मान माइनस से छोटा है, इससे बड़ा हो गया। ठीक है, अच्छा ये कुछ गलत किया है मैंने, ये आपका 0 आएगा। ठीक है, x का मान -2 से छोटा है पर माइनस इन्फिनिटी से बड़ा होगा। दोनों तरफ ऋणात्मक है, उल्टा किया। 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, ये 1/x हो गया, ये हो गया। तो मतलब 1/x का मान क्या निकलेगा आपका? ये मान आपका निकलेगा -1/2 से 0। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लेते हैं। x का मान -1 से 3 है, 0 को हटा के। इसका बोलने का मतलब है कि x का मान है माइनस और x बराबर 0 नहीं है। x बराबर 0 क्यों नहीं है? क्योंकि x बराबर 0 पर 1/x परिभाषित नहीं होता है, ये हमको दिया हुआ है। अब एक तरफ माइनस का चिन्ह, एक तरफ प्लस का चिन्ह है, तो आपको 0 पे उसके टुकड़े करने पड़ेंगे। एक टुकड़ा क्या होगा? -1। एक टुकड़ा क्या होगा? दोनों तरफ ऋणात्मक चिन्ह है, इसका रेसिप्रोकल कर दो। माइनस क्यों लिखाया? हम 0 की तरफ माइनस तरफ से बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये क्या होगा? -1 होगा। ये आपका इनफाइनाइट हो गया। मतलब 1/x जो है
इसका मान आपका -∞ से -1 के बीच में होगा, या आपका 1/3 से इंफिनिटी के बीच में होगा। देख लो एक बार वापस से, ये हमको दिया हुआ है x का मान -1 से बड़ा है, 3 से छोटा है, बीच में जीरो आपका नहीं है। जीरो से हमने दो टुकड़े किए, -1 से 0, 0 से 3, ये जीरो के नेगेटिव की तरफ की डायरेक्शन है, ये जीरो से पॉजिटिव तरफ की डायरेक्शन है। दोनों तरफ ऋणात्मक चिन्ह है, मैंने इसको उल्टा कर दिया, समीकरण का चिन्ह बदल दिया, इसको उल्टा कर दिया, समीकरण का चिन्ह बदल दिया। ये -1 से लेके -1 से तो छोटा होगा पर -∞ से बड़ा होगा। ये वाला पोर्शन 1/3 से बड़ा होगा पर इन्फिनिटी से छोटा होगा। तो 1/x का मान कुछ इस तरह से रहेगा आपके पास में। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमने ये देखा कि जब x का मान दिया होता है तो एक्स स्क्वायर किस तरह से बिहेव करता है, और जब x का मान दिया हो तो 1/x का मान किस तरह से बिहेव करता है। थोड़ा सा एनालिटिकल पोर्शन है, आपको सोचना पड़ेगा, बिना सोचे समझ में आएगा नहीं। अगर एक बार देखने के बाद आपको कुछ कंफ्यूजन है, वीडियो को एक बार वापस से देखिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट सेक्शन में हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। पर एक बार आपको सोचना पड़ेगा कि x जो है तो एक्स स्क्वायर कैसे बिहेव कर रहा है, प्लस माइनस को किस तरह से हमने टेकल किया है, x है तो 1/x किस तरह से बिहेव कर रहा है, प्लस माइनस को किस तरह से टेकल किया है। जीरो पे बिहेवियर दोनों तरफ हमको देखना पड़ेगा, दोनों केस के अंदर, तब हम एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो ठीक है विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।